हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये पार्ट 1.3 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1.1 और 1.2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने वो पिछली वीडियोस यदि आपने वॉच नहीं किया है तो पहले आप उसे वॉच कर लें, सो दैट कि आपको नेक्स्ट 1.3 ये सही सही समझ में आए। तो ये 9th क्लास मैथ चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। तो इसको आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, कोई बात छूटेगा नहीं और हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 9th क्लास का है, लेकिन यदि आप 7th या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और अर्ली प्रिपरेशन चाहते हैं आईआईटी जेईई या फिर नीट के लिए, तो आप इसे आप भी रेफर कर सकते हैं। प्लस यदि आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं जैसे टीचर्स या फिर यूपीएससी बीपीएससी, तो आपके लिए भी ये टॉपिक हेल्पफुल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे आप मार्कर और पेंसिल तैयार रखें। कोई भी चीज़ आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से आप बुक पे और हमारे एक्सप्लेनेशन पे फोकस करेंगे। और जैसा कि हम मार्किंग करते हैं तो आप भी मार्किंग सेम पैटर्न में फॉलो कर सकते हैं अपने बुक्स में। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्लस आपके पास यदि कुछ डाउट्स आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स हमें मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें डाउट्स को क्लियर करूं। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बुक की ओर। तो शायद आप लोगों ने ये एक्सरसाइज 1.2 बना लिया होगा, और यदि आपने नहीं बनाया है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करनी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। प्लस जस्टिफाई योर आंसर, आपको एक जस्टिफिकेशन में कुछ और भी आंसर्स देने हैं। यदि ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हर एक इरेशनल नंबर, ध्यान दीजिए ये रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है, इज ए रियल नंबर। तो बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर हमने पढ़ा कि सारे रैशनल प्लस इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स को मिलाकर हम रियल नंबर कहते हैं। इसका मतलब कि सारे रैशनल भी रियल हैं और सारे इरेशनल भी रियल नंबर हैं। ओके, सेकंड देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। यहाँ पे एम क्या है, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 1 to 1 से स्टार्ट होता है, 0 छोड़कर। नंबर लाइन पे आप ध्यान रखिए कि 0 के बाद जो काउंटिंग का नंबर है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन। तो m है जो 1 2 3 सो ऑन में से कोई एक होगा, और रूट m इस तरह से नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट होगा। तो क्या नंबर लाइन पे, अब मैं रफ में बताता हूँ आपको। जैसे कि ये यदि नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में किस तरह के नंबर्स होते हैं, सेंटर पे और 0 होता है, इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4, ओके, और इधर होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, दोनों साइड। तो अभी देखो यदि बोल रहा है कि रूट m, तो m क्या है, m है इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यदि ये पॉजिटिव है सारा, जैसे √1 होता या √2 होता या √3 होता या √4 होता, तो ये है जो ये साइड में कहीं ना कहीं एक पॉइंट इसका बनेगा। ओके, कहीं न कहीं एक पॉइंट बनेगा, और एक्सपेक्ट है कि ये सारे पॉइंट्स ये साइड में ही होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट,
हर एक पॉइंट जब बोल रहा है दैट मीन्स ये पोर्शन को छोड़कर ये पोर्शन भी, ये सारे पोर्शन इस फॉर्म में होगा, तो ये तो गलत है भाई। इस फॉर्म में होगा लेकिन वो सारे पॉइंट्स हैं जो इस पार्ट में आने वाले हैं, इधर जीरो नहीं होने वाला है, ये साइड में नहीं आने वाला है, यदि m नेचुरल नंबर है तो। समझ में आ गया? तो ये गलत है। और थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर में तो रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, तो एवरी रियल नंबर इरेशनल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो रैशनल भी हो सकता है, कुछ एक रैशनल होंगे, कुछ एक इरेशनल होंगे, हाँ कि नहीं? अब आगे देखते हैं। 2 आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स इरेशनल? स्क्वायर रूट, और ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स जैसे 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह से है पॉजिटिव इंटेजर्स, बहुत सारे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, तो स्क्वायर रूट इसका या स्क्वायर रूट इसका, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये सब सारे स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स, क्या ये इरेशनल होंगे? ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये 1 हुआ, ये इरेशनल है, आप आई डाल सकते हो, ये इरेशनल है, ये तो 2 हो गया, ये रैशनल है, r है, ये इरेशनल है, तो इस तरह से है। तो गारंटी नहीं है कि सारे इरेशनल होंगे, कुछ रैशनल भी आएंगे, कुछ इरेशनल भी आएंगे। इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि √4 के केस में इमीडिएट हमें तुरंत एक मिल गया जो रैशनल है। ओके, अब आपको बताना है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आपने सीखा कि √2 को किस तरह से नंबर लाइन पे दिखाते हैं, फिर हमने ये भी सीखा था कि √5 को किस तरह से नंबर लाइन पे दिखाते हैं। अब आपको बताना है कि √3 को भी देखा था, अब √5 आपको बताना है कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, यदि मैं नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ एक रफ में, और यहाँ पे मैं 0 डालूँ, 1 यूनिट मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये 1 यूनिट है, और इसी पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट मैं डालता हूँ फर्दर, ये 1 यूनिट हुआ। ध्यान रहे ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और इसको जब हम मिलाते हैं तो ये हमें मिलता है √2। क्यों हमें मिला? क्योंकि हम पाइथागोरस नियम से जानते हैं, यहाँ पे देखिए कि पाइथागोरस नियम से हम जानते हैं कि 1, ये मेजरमेंट कितना होगा, ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये वैल्यू आ गई 1 + 1 दैट मीन्स √2, तो ये हमें मिल गया। अभी क्या करना है कि √3 का भी हमने देखा था, तो इस लाइन पे फिर हमें परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू, 1 लेनी है, 1 यूनिट, और इसको यदि अब हम मिलाते हैं तो ये मिलेगा हमें √3। क्यों मिलेगा √3? तो यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल के लिए हमने ये देखा था, अब ये देखिए कि √2 इसका मेजरमेंट कितना होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, ये हो गया 2 + 1, तो ये हमें मिला √3। ओके, अभी नेक्स्ट इसी तरह से इस पे फिर ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर था, अब इस लाइन पे फिर हमें एक परपेंडिकुलर डालना है, कितनी बड़ी, 1 यूनिट लेना है, ये परपेंडिकुलर है।
अब इसको यदि हम मिलाते हैं तो ये मिलने वाला है √4। कैसे? तो यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 3 + 1 4, दैट मीन्स 2। तो ये हमें √4 मिल गया, ये √4 है। अब है जो फिर इस पे परपेंडिकुलर हमें डालना है कितना, तो 1 यूनिट। और जब इसको हम मिलाएंगे फाइनली तो ये हमें एक्चुअली ये देगा √5, ये 1 यूनिट है और ये हमें देगा √5। कैसे? तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमें मिलने वाला है 4 + 1 √5। ओके, तो कंपास से अब आप इस मेजर को लेंगे और फिर है जो इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, तो ये जो कट यहाँ पे आएगा वही कट है जो √5 यहाँ पे नंबर लाइन पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अभी आगे देखते हैं, एक और बचा हुआ है 4 नंबर समथिंग, क्लासरूम एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। चलिए, यहाँ पे एक चीज हमें मिल रहा है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। ध्यान रखिएगा, एक लार्ज शीट ऑफ पेपर, एक थोड़ा बड़ा पेपर लेना है, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल, और उस पर आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। कैसे? इन द फॉलोइंग फैशन, स्टार्ट विद ए पॉइंट O एंड ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट OP1। तो ये देखिए, मैं बेसिकली इसका फंडा बता देता हूँ क्या है, कि अभी जस्ट हमने बनाया, तो ध्यान दीजिए कि ये 1 था। ओके, अब ये कितना है, 1 से थोड़ा बड़ा √2, ये कितना है, ये उससे भी √2 से भी थोड़ा बड़ा √3, ये कितना है, ये उससे भी बड़ा √4, ये कितना है, उससे भी बड़ा। इसी तरह से आप बनाते जाएंगे तो ये बड़ा 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 फिर सर्किल भी बन जाएगा, फिर दूसरा लेयर आ जाएगा उससे बड़ा ही। ये मत समझना कि आप इसी में ये मिल जाएगा, क्योंकि इससे तो ये बड़ा था, इससे फिर ये बड़ा था, इससे फिर ये बड़ा था, इससे बड़ा ये था, अगला जो आने वाला है सब बड़ा 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 आएगा। इस तरह से एक स्पाइरल बनते जाएगा, स्पाइरल। ओके, तो इसे ही कहते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो ये आप एक बनाने की कोशिश करो कुछ दूर तक। इन दिस मैनर यू विल हैव क्रिएटेड द पॉइंट P2, P3, Pn and join them to create a beautiful spiral. ओके, अब आगे देखते हैं, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। इन दिस सेक्शन we are going to study rational and irrational numbers from a different point of view. We will look at the decimal expansion of real numbers. तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल देखेंगे कि डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, किस तरह से किसी भी रियल नंबर का, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो, उसी का जब डेसिमल में वैल्यू हम लाएंगे तो वो क्या कोई खास तरह का पैटर्न आता है वहाँ पे या क्या होता है, उसको हम देखने वाले हैं। दोनों के एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस आएगा, रैशनल का जब हम डेसिमल में बदलेंगे, इरेशनल को जब हम डेसिमल में बदलेंगे, तो क्या दोनों में डिफरेंस आएगा, किस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, we will also explain how to visualize the representation of real numbers on the number line using their decimal expansion। फिर उसका नंबर लाइन पे भी देखेंगे किस तरह से वहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। सिंस रैशनल आर मोर फेमिलियर टू अस, चूँकि रैशनल नंबर से हम लोग थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर हैं, इरेशनल तो पहली बार यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद देम, लेट अस टेक 3 एग्जाम्पल्स। 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिया गया है, 10/3, 7/8, 1/7। पे स्पेशल अटेंशन टू द रिमाइंडर्स एंड सी इफ यू कैन फाइंड एनी पैटर्न
अब इसके रिमाइंडर्स पे हम लोग ध्यान देंगे और देखेंगे क्या कोई पैटर्न हमें मिलता है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, वही तीनों एग्जाम्पल है जो यहाँ पे डाला गया था। ओके, तो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम 10 को 3 से डिवाइड किए तो डेसिमल देखिए कुछ इस तरह से आता है 3.333, क्योंकि ये रिमाइंडर 1 आता ही जाता है। ये मतलब इसका अंत नहीं है, ये 3 जितनी बार आप करेंगे ये 3 आता ही जाएगा, इसलिए 3 डॉट दे दिया, दैट मीन्स सो ऑन। ओके, अभी इसको देखते हैं, जैसे कि 7/8, तो इसको यदि हम डेसिमल में इस तरह से डिवाइड करेंगे और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका लाएंगे तो ये देखते हैं एंड हो जाता है, अंत में 0 आ जाता है, दैट मीन्स 8.875 और एंड हो गया। इस केस में ये एंड नहीं हो रहा था। अभी 1/7 के केस में देखते हैं, तो ये देखिए कि हम डिवाइड करने की 1 को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं 7 से, तो ये कुछ दूर तक अप टू 7 तक डेसिमल के बाद 14285 आया, और लास्ट में 7 के बाद रिमाइंडर आप देखो फिर से 1 आ गया, दैट मीन सेम चीज आ गया जो जहां से हमने स्टार्ट किया था, 1 को डिवाइड करना स्टार्ट किया था और ये चलता गया कुछ दूर तक और फिर से 1 आ गया। दैट मीन्स कि अब सेम चीज फिर से रिपीट होने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे डेसिमल भी 14285 आया, तो अब दोबारा फिर से 14285 आएगा, फिर ट्रिपल भी, 4 टाइम्स भी, इस तरह से वो चलता जाएगा। दैट मीन्स एंड नहीं हो रहा है ना। तो रिमाइंडर यहाँ पे देखिए 1111, ओके, इस तरह से रिमाइंडर यहाँ पे मिल रहा है आपको। इस केस में हर केस में रिमाइंडर 11 मिल रहा है, डिविजर 3 है। यहाँ पे रिमाइंडर देखिए तो 6 रिमाइंडर हुआ, फिर 4 हुआ, फिर लास्ट में 0 हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर देखिए 3 2 6 4 5 1, फिर सेम चीज रिपीट हो रहा है और चलता जाएगा, एंड नहीं हो रहा है जब डिविजर 7 है। तो व्हाट हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने नोटिस किया? यू शुड हैव नोटिस एटलीस्ट 3 थिंग्स, 3 चीजें आपको यहाँ पे नोटिस करना है। द रिमाइंडर ईदर बिकम 0 आफ्टर ए सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स। देखिए ध्यान देने वाली बात है, या तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, जैसे सेकंड वाले केस में 0 हो रहा है, या फिर रिमाइंडर है जो स्टार्ट रिपीटिंग, वो फिर से रिपीट कर रहा है अपने आप को। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये रिपीट कर रहा है, 1 वापस आ गया, सेम चीज। यहाँ पे देखिए ये इन्फिनाइट तक 1 रिमाइंडर चलता जा रहा है, अंत नहीं है। दूसरा आपने क्या नोटिस किया कि द नंबर ऑफ एंट्रीज in the repeating string of remainder is less than the divisor. तो in 10/3 one number repeat itself, जब हम इसको डिवाइड किए थे तो 1 नंबर ही है जो रिमाइंडर 1 है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, ओके। और द डिविजर इज 3 एंड 1/7 में देखते हैं कि एक सेट देयर आर 6 एंट्रीज, 3 2 6 4 5 1, इस तरह से रिमाइंडर का पैटर्न था, और वो एक सेट है, जो ये एक सेट हुआ, ये आपस में रिपीट, अपने में रिपीट कर रहा है, ओके। If the remainder repeat, then we get a repeating block of digits in the quotient. तो यदि ये रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे जैसे रिपीट सिर्फ 3 कर रहा था तो 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये सेट एक सेट हुआ, यही रिपीट करेगा बार बार। दैट मीन्स अगला है जो फिर 1 आएगा 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, कुछ इस तरह से वो चलेगा। तो एनसीईआरटी को इसलिए भी अच्छी बुक बोलते हैं। यहाँ पे देखो कितने अच्छे ढंग से ये 3 बेस्ट एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए लिया है।
यदि कोई टीचर अपने से कुछ इस तरह का एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करे तो आसान नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी में बुक में यही खासियत है, तो इसके एग्जाम्पल्स को भी ध्यान देना चाहिए। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, वी गेट द रिपीटिंग ब्लॉक, ये हमें मिलता है इन द क्वोशेंट। ओके, although we have noticed this pattern using only the examples above, it is true for all rational of the form p by q not equal to 0। तो ये जो हमने पैटर्न नोटिस किया ये ट्रू है सारे रेशनल के लिए, है ना। इसी तरीके से 3 पैटर्न में वो सारे रेशनल नंबर का डेसिमल प्रेजेंटेशन होता है। ऑन डिवीजन ऑफ p by q, 2 main things happen, either the remainder becomes 0 or never becomes 0। या तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर 0 कभी नहीं होगा। वी गेट ए रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स, और हमें रिमाइंडर्स का एक रिपीटिंग स्ट्रिंग मिलता है। तो ये आप चाहो तो अब अंडरलाइन कर लो, ये ट्रू है फॉर ऑल रेशनल नंबर। है ना, फॉर ऑल रेशनल नंबर के लिए है, या तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा या फिर रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स मिलेगा। ओके, लेट अस लुक एट ईच केस सेपरेटली। अब तीनों केस को हम सेपरेटली अलग से भी देखते हैं। द रिमाइंडर बिकम 0 इन एग्जाम्पल ऑफ 7/8, जो सेकंड में था ये एग्जाम्पल 7/8। तो in example of 7/8 we found the remainder becomes 0 after some steps and the decimal expansion of 7/8 is equals to 0.875। other examples are 1/2 को देख लो आप, या फिर और भी एग्जाम्पल्स है इस तरह के बहुत सारे मिल जाएंगे। इन ऑल दिस केसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड्स, वो टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि लास्ट में हमें 0 मिल गया तो खत्म हो गया। टर्मिनेट और एंड्स आफ्टर ए फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप, तो कुछ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो एंड हो रहा है। वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे नया टर्म आया कि ऐसे एक्सपेंशन को, डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। किसको कहेंगे टर्मिनेटिंग? मतलब जहाँ पे लास्ट में हमें 0 मिल रहा है और रिमाइंडर, और उसका है जो आंसर वहाँ पे क्लोज हो जाता है, तो एक परफेक्ट क्वोशेंट हमें मिल जाता है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करता हूँ कि द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड आफ्टर ए फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ऐसे एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब सेकंड केस देखिए, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। अब दूसरा केस जिसमें कि 0 कभी नहीं होता है रिमाइंडर, तो ऐसे 2 एग्जांपल्स थे हमारे पास। 10/3 केस में भी ऐसा हो रहा था, 1/7 केस में भी ऐसा हो रहा था। We notice that remainders repeat after a certain stage, forcing the decimal expansion to go on forever। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि कुछ इस तरह से ये यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन चल रहा था कि जो कभी एंड नहीं हो रहा था। इन अदर वर्ड्स, वी हैव ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशेंट। तो सिंपल लाइन में यदि कहें तो हमें एक रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स मिल रहा है क्वोशेंट के रूप में। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशेंट। ओके, वी से दैट दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। अभी यहाँ पे दूसरा आ गया कि इस तरह को हम लोग, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस को क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके का हो सकता है, either it is terminating or it is non-terminating type। non-terminating recurring
रैकरिंग भी आप भूलो मत। रैकरिंग इसीलिए क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। ओके, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक सेट है 1 से स्टार्ट होकर 7 तक का सेट है, ये रिपीट हो रहा है। द यूजुअल वे ऑफ शोइंग दैट 3 repeats in the quotient of 10/3 is to write it as 3.3 और इसके ऊपर ध्यान दीजिए किस तरह से एक सिंगल लाइन, छोटा सा लाइन डाला गया है। ओके, इसका मतलब है ये रैकरिंग इसको बोलते हैं। ध्यान दीजिए 3 के ऊपर 10.3 के जस्ट ऊपर एक लाइन है और इसी को रैकरिंग बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है जो यहाँ पे मिला हमें। दैट मीन्स कि ये 3 है जो रिपीट हो रहा है। ओके, और उसको अब बहुत सारे आ रहे हैं तो सबको लिखेंगे, उससे बेटर है कि हम रिपीट वाले को रैकरिंग डालकर डिनोट कर देते हैं। Similarly, since the blocks of digit 14857 repeats in the quotient of 1/7, we write 1/7 as ये कंप्लीट सेट पे हम रैकरिंग डाले क्योंकि ये कंप्लीट सेट अब रिपीट करेगा। ओके, वेयर द बार, जो बार है ऊपर में, इस लाइन को बार बोलेंगे, बार above the digit indicates the block of digits that repeats। इसको मैं the bar above the digits indicates the block of digits that repeats। ये बार है जो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये पोर्शन है जो रिपीट होने वाला है। Also 3.57272 can be written as 3.572। अभी एक दूसरा एग्जांपल दे रहा है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से। मान लो कि आपको किसी भी डिजिट का, फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से आया, जैसे 5 है स्टार्टिंग में 3.5, अब 5 तो रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन 5 के बाद 727272 रिपीट चल रहा है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 3.5, 5 के ऊपर रैकरिंग नहीं डालेंगे और 7.2 के ऊपर रैकरिंग डालेंगे क्योंकि 7.2 का पोर्शन, ये पोर्शन ही रिपीट हो रहा है। सो ऑल दिस एग्जाम्पल गिव अस नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। रैकरिंग मतलब रिपीटिंग। ओके, तो यही चीज़ है जो ऊपर में हमने हाईलाइट हालांकि कर दिया, यहाँ पे आप हाईलाइट कर लो। रैकरिंग दैट मीन्स रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, thus we see that decimal expansion of rational number have only 2 choices। तो इस तरह से हमने देखा कि रैशनल नंबर, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल रैशनल नंबर थे, हमने तो इरेशनल अभी लिया भी नहीं है, तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स हैव ओनली 2 choices। 2 तरीके का सिर्फ हो सकता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपको भूलना नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रैकरिंग वर्ड लगा हुआ है। ओके, दैट मीन्स रिपीट कर रहा है वो। नाउ सपोज ऑन द अदर हैंड ऑन योर वॉक ऑन द नंबर लाइन यू कम अक्रॉस ए नंबर लाइक, इस तरह का कुछ नंबर मिल जाए whose decimal expansion is terminating, और a number like इस तरह का कुछ मिल जाए, that is 2727 रिपीट हो रहा है, whose decimal expansion is non terminating recurring। तो डेसिमल एक्सपेंशन पे नंबर लाइन पे आपको कुछ इस तरह का नंबर मिले जो टर्मिनेट हो रहा है पहला केस की तरह, या फिर कुछ ऐसा मिल जाए जो नॉन टर्मिनेट हो रहा है रेकरिंग टाइप का। कैन यू कंक्लूड दैट इट इज ए रैशनल नंबर? क्या आप कंक्लूड कर सकोगे कि हाँ ये दोनों तरह के नंबर्स जो होंगे, डेसिमल नंबर्स इस तरह के जो आएंगे वो रैशनल होंगे? बिल्कुल, द आंसर इज यस। तो अब यदि नंबर लाइन पे आपको इस तरह के नंबर्स मिल जाएं जो या तो टर्मिनेटिंग टाइप है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप है, तो आप समझ जाओ कि वो दोनों है जो रैशनल नंबर्स हैं। ओके, आगे देखते हैं। वी विल नॉट प्रूव इट बट इलस्ट्रेट दिस फैक्ट विथ ए few examples। The terminating cases are easy।
और हम लोग इसको है जो प्रूफ नहीं करेंगे बल्कि कुछ एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करेंगे, और इनमें से टर्मिनेटिंग केसेस जो है वो इजी है। सो दैट एग्जाम्पल 6, सो दैट 3 पॉइंट ये नंबर इज ए रैशनल नंबर, आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर है। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। अब ध्यान देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ये नंबर इज ए रैशनल नंबर, तो यहाँ पे एक छोटे से लाइन में बता दिया आपको कि आपको प्रूफ करना है, दिखाना है कि ये रैशनल नंबर है, या फिर दूसरे शब्दों में कहे कि इस नंबर को आप बताइए कि रैशनल नंबर। जब यहाँ पे शॉर्टकट में बोल रहा है, कहने का मतलब वो आपसे ये प्रूफ चाहता है कि आप बताओ कि ये नंबर रैशनल नंबर का मतलब कि इस नंबर को हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स है एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो यदि ये वाला लाइन आपको ना लिखे, क्वेश्चन में सिर्फ ये दे कि प्रूफ करो आप कि इट इज़ ए रैशनल नंबर, तो इसका मतलब होता है कि आपको एक्चुअली रैशनल नंबर कहने का मतलब प्रूफ करना है कि इसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पे p और q इंटीजर्स है, साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। ये तीनों बात आप बताएंगे, p बाई q फॉर्म में है, p एंड q इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बारे में जब ये तीनों बात बताएंगे तब आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए रैशनल नंबर। समझे कि नहीं? तो ये यदि इन अदर वर्ड्स में ना कहे, सिंपल ये शॉर्टकट में इस तरह से बोले, तो भी उसका मतलब यही होगा। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, वी हैव ये, तो इसको हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में हमने बदला। फ्रैक्शन में बदलना आसान है, पॉइंट के बदले हम यहाँ पे 1 डालते हैं और जितने डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 1 डाला और हर एक डिजिट के बदले में 0 डाला, तो कितने 0 हैं? पॉइंट के बदले 1 है, उसके बाद 6 डिजिट हैं, तो यहाँ पे देखिए 6 जीरोज हैं। ओके, तो दैट मीन्स इसको p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख पाए, यस और नो? यस। p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाए। अभी यहाँ पे देखो p जो आया वो एक इंटीजर्स है, q देखो वो भी इंटीजर्स है, और हमने देखा कि q है जो 0 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं हैंस इट इज ए रैशनल नंबर। नाउ लेट अस कंसीडर द केस व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो यहाँ पे बताया था कि ये टर्मिनेटिंग इजी होगा, तो ये इजी है, लेकिन अब देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में क्या होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सो दैट 0.3333 इज रिपीटिंग। ओके, और इसके लिए ही यहाँ पे बार दिया गया है, दैट मीन्स रेकरिंग can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। that means हमें प्रूव करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे? हमें दिखाना पड़ेगा कि ये p by q फॉर्म में है, जहाँ p इंटीजर्स है, q भी इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये अब एग्जाम्पल्स इसलिए यहाँ पे आपको दिया जाता है ताकि आप इस तरह के एग्जाम्पल्स से ही सीख जाएं कि क्वेश्चन जब आएगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितने चीज रिपीट कर रहा है, सिर्फ एक 3 ही रिपीट कर रहा है, 1 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है। सिंस वी डोंट नो व्हाट 0.3 रेकरिंग इज, ये क्या है हमें नहीं मालूम है, इसका वैल्यू क्या होगा हमें नहीं मालूम है। लेट अस कॉल इट x, तो हम इसे x मान लेते हैं। एंड सो, तो इस तरह से x इक्वल्स टू 0.333 सो ऑन, ये होगा। ठीक है, नाउ हियर इज वेयर द ट्रिक कम्स इन, और यहाँ पे अब ट्रिक लगता है। क्या ट्रिक लगाया जा रहा है और किस तरह से, देखिए
तो यहाँ पे क्या कर रहा है एक्चुअली, ध्यान दो आप कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है। क्यों भाई, 10 से क्यों, 100 से क्यों नहीं? तो इसके पीछे ये रीजन है कि यहाँ पे देखो कितने डिजिट रिपीट कर रहा है, 1 डिजिट, 3 सिर्फ रिपीट कर रहा है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में फिर देखेंगे और क्या होता है। यहाँ पे अभी आप यही समझिए कि 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10x हो गया, और ये साइड यदि हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.33 समथिंग आ जाएगा। यस। ओके, तो अब है जो ये देखिए यहाँ पे अब 3.33, इसमें हम 3 को अलग कर लेते हैं, तो 3 को अलग कर लेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 0.333, और ये तो हमने शुरू में ही माना था कि ये x है, इसका मतलब 3 + x, 10x यदि ये हो गया। मैं आपको रफ में नहीं तो समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि जैसे हमारा क्या था, हमें 0.333 और यहाँ पे रिपीट कर रहा है 3, तो इसके लिए हमने इसको, हालांकि हम लोग लिखते हैं 0.3, लेकिन अभी मैं इसी को कंसीडर कर रहा हूँ। तो हम पहले इसको मान लेते हैं x = 0.333, ठीक है। अभी हम इसको नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि इसमें रिपीट कितने डिजिट कर रहा है, तो 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम इसी बात के लिए हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.333 इसको, तो ये हो गया 10x। यहाँ पे आप ये साइन दो, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, 3.33 होगा कि नहीं। अभी फिर से आप देखो ये 10x है, तो इसमें है जो हम 3 को अलग कर लेते हैं तो बचेगा क्या, 0.333। ओके, अब ध्यान दो कि यही वाला चीज़ देखो यहाँ ये है कि नहीं। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 10x = 3 + इसके जगह पे x। ओके, अब क्या हुआ, तो 10x, ये x इधर आएगा तो 10x - x = 3, तो ये हो गया 9x = 3, तो x = 3/9। और हमें जब हम रैशनल नंबर लेते हैं तो लोएस्ट फॉर्म में ही हम कंसीडर करते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। तो लोएस्ट फॉर्म इसका 1/3, तो ये हो गया x, यदि ये है तो x की वैल्यू हमें 1/3 मिलती है। समझ में आया। अब सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। अभी सेकंड क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे कि सो दैट 1.272727, तो 27 यहाँ पे रिपीट कर रहा है। ओके, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो इसको भी देखिए यहाँ पे, लेट x = 1.2727, ठीक। सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बता भी दिया है। फर्स्ट केस में आप यहाँ पे बताया नहीं था कि एक डिजिट रिपीट कर रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहा है अच्छे से साफ से कि सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग वी मल्टीप्लाई x by 100। ओके, टू गेट, तो 100 से 2 डिजिट रिपीट कर रहा है इसलिए हम 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, ये साइड 100x और ये साइड कितना हो गया, 127.2727। अब 100x है, इसमें से हमें 126 निकाल लेना है। क्यों निकाल लेना है, सो दैट हमें ये रिमेनिंग अमाउंट वही मिले
जहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 1.27 यही है, तो 126 हमने निकाल लिया। तो बचा ये तो x है, जिस तरह से यहाँ पे था उसी तरह से x है, इसका मतलब 100x माइनस x इक्वल्स टू 126, तो 99x इक्वल टू 126, तो x हो गया 126/19। अब लोएस्ट फॉर्म में हमें कंसीडर करना है रेशनल नंबर को, इसलिए लोएस्ट फॉर्म इसका 14/11। समझ में आया? अब आगे देखिए एग्जाम्पल 9, सो दैट 0.2353535, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 2 रिपीट नहीं कर रहा है, 3535 ये रिपीट कर रहा है, कुछ इस तरह का है। 0.2 और 35 पे रेकरिंग है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q where p q are integers and q not equal to 0। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर है। अब देखिए कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। लेट x इक्वल्स टू 0.235 पे रेकरिंग, ओवर हियर नॉट दैट 2 डज नॉट रिपीट। यहाँ पे ध्यान दो आप कि 2 रिपीट नहीं कर रहा है, बट द ब्लॉक 35 का जो ब्लॉक है वो रिपीट कर रहा है। तो कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से दोबारा, सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग वी मल्टीप्लाई x बाय 100। ओके, तो 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो हमने इसको ये साइड भी 100 से मल्टीप्लाई किया, ये साइड भी 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 23.5353 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको इस तरह से मिला। अब इसमें से हमें निकाल लेना है। अब क्या निकालना है, इस चीज पे फोकस कीजिए। यहाँ पे क्या निकाला, 23.3 निकाला। क्यों भाई, क्योंकि ये जो बच जाए अमाउंट, ये हमें क्वेश्चन के जैसा ही x मिले। यहाँ पे भी देखो आप, इस क्वेश्चन में भी 126 निकाला। अब सवाल यहाँ पे कर सकते हैं 125 क्यों नहीं, 126 ही क्यों, तो इसलिए सो दैट रिमेनिंग अमाउंट वो वापस हमें x के जैसा ही मिले, जो इनिशियल था वैसा ही मिले, इस वजह से हमने 126 निकाला। यहाँ पे भी देखो आप, हमने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे हमने 3 को निकाला। ओके, 3 को इसलिए निकाला सो दैट रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इनिशियल लेवल पे जो हमारा था वही चीज हमें मिले, इस वजह से। तो इसमें भी उसी तरह का फंडा है कि हम है जो 23.3 इस टोटल में से निकालेंगे, सो दैट जो रिमेनिंग ये बच जाएगा ये x कहलाएगा, x का मान मिल सके, इसलिए हमने 23.3 को साइड किया। तो यहाँ पे इसके लिए हमने x पुट कर दिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 99x इक्वल्स टू ये मिल गया, तो x इक्वल टू ये मिल गया। अब ये x ये मिल गया, तो यही हमारा है, ये लोएस्ट फॉर्म में ही है। अब ये शायद और भी डिवाइड नहीं होगा, तो इस तरह से हमें आंसर मिलता है। अब आगे देखिए, यू कैन ऑल्सो चेक द रिवर्स दैट, और इस तरह का रिवर्स भी में भी हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है। सो एवरी नंबर विथ ए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो एवरी नंबर विथ ए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो इसका मतलब है जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप डेसिमल हैं, सब का है जो हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। इन द फॉर्म p by q, q not equal to 0, where p and q are integers. Let us summarize our results in the following form. तो ये पहले भी बताया, अब दोबारा बता रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन, ध्यान दीजिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर, ठीक है, इज ईदर टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। और मोreover, a number whose decimal expansion is terminating
और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज ए रैशनल नंबर। इसी को रिवर्स वे में फिर यहाँ पे कह रहा है, यदि किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो वो एक रैशनल नंबर है। उल्टा के बोल रहा है, ठीक है। इसको पहले भी बताया था, फिर से बता दिया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। सो नाउ हाउ नो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर कैन बी। What the decimal expansion of a rational number can be? What about the decimal expansion of irrational numbers? तो रैशनल नंबर के बारे का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हुआ ये तो हम लोग सीख गए, लेकिन इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में क्या? बिकॉज of the property above, we can conclude that their decimal expansions are non-terminating, non-recurring। तो अब देखिए कि इरेशनल नंबर्स का क्या होता है कि वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीट करने वाला नहीं, नॉन रेकरिंग होता है। और इस तरह का जो आएगा वो इरेशनल नंबर्स है। Okay, so the property of irrational number similar to the property stated above for the rational number is, और जिस तरह से यहाँ पे रैशनल नंबर का जो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा उसी तरह का इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए मेंशन की हुई है। The decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring। Okay, और इसी को फिर उल्टा के बोलेगा, however moreover a number whose decimal expansion, एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है वो एक इरेशनल नंबर है। मतलब इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, और यदि कोई एक डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप है तो वो वैसा नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। ओके, अब आगे देखिए। रिकॉल s इक्वल्स टू 0.10110, फिर 3 टाइम्स 0, 3 टाइम 10, फिर 4 टाइम्स 10। ये देखिए ये खत्म नहीं होने इस अंदाज में है जैसे ये खत्म कभी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं कर रहा है। फर्स्ट बार में ये 10 था, अगली बार में ये डबल 10 है, उसके अगली बार में ट्रिपल 10 है, फिर 4 टाइम्स 10 है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है ये। फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन नोटिस दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप ये नंबर है। देयरफॉर फ्रॉम द प्रॉपर्टी अबव इट इज इरेशनल। तो इसलिए प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये है जो इरेशनल नंबर है। मोreover, notice that you can generate infinitely many rational number irrational similar to s। और आप ध्यान दीजिए कि इस तरह के आप चाहें तो बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। ऐसा आप लिखो कि वो रिपीट टर्मिनेटिंग भी नहीं हो और वो रिपीटिंग टाइप भी नहीं हो, रेकरिंग टाइप भी नहीं हो। इस तरह के नंबर्स आप खुद से लिख सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, और उस तरह के सारे नंबर्स इरेशनल होंगे। ओके, व्हाट अबाउट द फेमस इरेशनल? 2 फेमस इरेशनल का एग्जांपल्स हमारे पास है कि √2 और दूसरा पाई, है ना। तो √2 के बारे में कुछ सीखते हैं और पाई के बारे में सीखते हैं। Here are their decimal expansions up to a certain stage। यदि आप √2 का एक्यूरेट मान याद रखना चाहते हैं तो आप यहीं से अभी याद कर लीजिए कि कुछ दूरी तक ये, क्योंकि ये तो इरेशनल है, दैट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन कुछ दूर तक यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप चाहो तो जान सकते हो। हालांकि इतनी दूर, इतना लंबा इसका वैल्यू याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि चाहते हो कि आपको पता हो तो यहाँ से आप जान सकते हो। अब आगे देखिए बता रहा है नॉट दैट वी, तो ये √2 और पाई का ये सबसे एक्यूरेट मान यही है।
ओके, √2 का मान ये है एक्यूरेट, और पाई का जो एक्यूरेट मान है, सबसे एक्यूरेट मान ये है। अभी नोट दैट वी ऑफन टेक 22/7, पाई के बारे में आप रिकॉल कीजिए कि अक्सर है जो हम लोग 22/7 मान लेते हैं, और 22/7 एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये है जो 22/7, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एकदम सही वैल्यू नहीं है। सही वैल्यू तो ये है भाई, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है फॉर पाई, है ना। और पाई है जो 22/7, देखिए नॉट इक्वल टू, ये होता नहीं है 22/7 के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू। यदि हम एक्यूरेसी के साथ यदि बोलें तो ये नॉट इक्वल टू होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट में हम लोग 22/7 मान के चलते हैं। ओके, over the years mathematicians have developed various techniques to produce more and more digits in the decimal expansion of irrational numbers. For example, you might have learned to find digits in the decimal expansion of √2 by the division method. आपने √2 का मान डिवीजन मेथड से भी निकालना सीखा होगा। इंटरेस्टिंगली, इन द सल्वासुत्राज रूल ऑफ कॉर्ड, ये देखिए कुछ तो वर्ड है यहाँ पे, ए मैथमेटिकल ट्रीटाइज ऑफ द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड कब से कब है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए कि 800 BC से 500 BC के बीच के टाइम को वैदिक पीरियड बोलते हैं, है ना। तो उस वक्त की बात है। यू फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ √2 एज फॉलोज। √2 का वैल्यू कुछ इस तरह से निकाला गया था। √2 के लिए 1 + 1/3 + 1/4 इंटू कुछ इस तरह का कैलकुलेशन था, और इस तरह से इसका है जो वैल्यू आ रहा था। नोटिस दैट इट इज द सेम एज गिवन एबव फॉर द फर्स्ट 5 डेसिमल। ये सेम है जो यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट 5 डेसिमल पॉइंट के लिए सेम है। द हिस्ट्री ऑफ द हंट फॉर डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज वेरी इंटरेस्टिंग। द ग्रीक जीनियस आर्किमिडीज was the first to compute, ये पहला था जो कंप्यूट किया था डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। पाई का डेसिमल एक्सपेंशन कंप्यूट करने के पीछे ये पहला आदमी था, ग्रीक जीनियस आर्किमिडीज। ओके, आर्किमिडीज को आप चाहो तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ही शोड 3.140845, है ना। उन्होंने ये प्रूव किया था कि ये डिजिट और ये डिजिट, इन दोनों के बीच में पाई का मान होगा, ये उन्होंने बताया था। एक्यूरेट मान नहीं बताया, उन्होंने क्या बताया कि पाई का जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू इस डिजिट और इस डिजिट के बीच में ही कहीं है। आर्यभट्टा 476 से 550 CE, ठीक है। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, ये इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्टा। एंड एस्ट्रोनॉमर, ये एस्ट्रोनॉमर भी थे। फाउंड द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 4 डेसिमल, और 4 प्लेस तक उन्होंने करेक्ट डेसिमल 4 पॉइंट, डेसिमल के 4 पॉइंट्स तक उन्होंने पाई का करेक्ट वैल्यू दिया, और वो क्या था 3.1416। ओके, तो आप ये यदि याद रखना चाहते हो अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक, तो ये आप याद रख सकते हो। यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड एडवांस एल्गोरिथम पाई हैज बीन कंप्यूटेड टू ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस। तो आपको आश्चर्य होगा कि हाई स्पीड कंप्यूटर और एडवांस एल्गोरिथम से की सहायता से पाई का है जो डेसिमल के बाद 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस तक का वैल्यू अभी तक
जाना गया है ना, क्योंकि ये तो कभी अंत नहीं होगा, इसलिए डेसिमल के बाद यहाँ तक इतने प्लेस तक उसका वैल्यू निकाला गया है। नाउ लेट अस सी हाउ टू ऑब्टेन इरेशनल नंबर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स कैसे निकाला जाता है। एक एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो इस तरह का यदि आपको मिल जाए सॉल्व करने के लिए कि इरेशनल नंबर इसके बीच निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, वी सॉ दैट 1/7, तो 1/7 का डेसिमल फॉर्म पहले हम जानेंगे। ओके, तो डेसिमल फॉर्म में देखेंगे कुछ रिपीट हो रहा है या नहीं रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या पोजीशन है। तो हमें पता चला कि 1/7 से कि 142857 ये ब्लॉक रिपीट कर रहा है। ओके, अभी 2.7 का देखते हैं, तो 2.7 में भी देखो ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है, 2857 वो 14 का ब्लॉक है जो रिपीट हो रहा है। ओके, तो अब इसके बीच में हमें कोई एक नंबर चाहिए जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग टाइप हो। तो सिंपल है, इसके बीच में कोई भी डेसिमल ऐसा ले लेंगे, 1.4 और यहाँ पे 2 है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो एक कोई भी एग्जांपल ले लेंगे। टू फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 वी फाइंड ए नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रेकरिंग होना चाहिए, और इन दोनों डेसिमल के बीच में होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड इन्फिनाइटली मेनी सच नंबर्स, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे नंबर लिख दिया है, देखिए 0.15, तो ध्यान दीजिए 14 के बाद है और 0.2 से पहले है, इसका मतलब 15 है, तो इसके बीच में होगा। अब इसी को 15 लिख के और फिर उसका अगला है जो नेक्स्ट पार्ट हम कुछ इस तरह से डिजाइन कर लेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग भी हो। तो 15 के बाद हमने डाल दिया 01। ओके, तो यहाँ पे 01 डाला, ये 501 या 1501 है, तो इसमें है जो, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट 1 के बाद फिर से हमने 5 डाल के इस पर 00 कर दिए 1, फिर 0001, फिर 4 टाइम्स 01। कुछ इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं किसी भी तरीके से, और ये उन दोनों के बीच में ही है, सिर्फ ये स्टार्टिंग का 2 डिजिट ही ये डिफाइन कर देता है कि चूंकि यहाँ पे 0.15 है और यहाँ पे 1.4 और 2 के बीच में 0.2 के बीच में ही डालना था, तो 1.5 हमने ले लिया, और उसके बाद में कुछ भी हम डिजाइन इस तरह से कर देंगे कि वो रिपीट भी नहीं करे और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो। तो बहुत सारे इस तरह से नंबर्स मिल सकते हैं, वो सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब ये आप टाइम लो और ये एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करो 1.3। देखो इसमें कितने सवाल आप बना लेते हो, नहीं बना पाते हो, फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन उसको फिर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिए, कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके भी बताइए, और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट कि आपको जो हमारा वीडियोज़ है, लेटेस्ट वीडियोज़, आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।